उसी भाषा में शब्द बना दिए गए, इसमें क्या था? तो इस शब्द का भी बड़ा मतलब अर्थ है। आज भी ये जो वहाँ पे नेपाल में हमने नहीं प्रकाशित किया, ये गुरु गोरखनाथ जी के मठ वाले प्रकाशित करते हैं। इसमें आज भी उनके नाम के आगे पीर मठाधीश योगी संतोषनाथ जी लिखा जाता है। तब से उस समय से उपाधि मिली हुई है। तीर्थनाथ जी अपनी यात्रा में गए तो उन्होंने बड़ी लीलाएं दिखाई। वो अटक दरिया पार कर गई थी पाकिस्तान में, अधर्म को बिठाने के लिए गए थे, रास्ते में उनको नादियों में जलाई थी, उन्होंने रोक दिया। तीर्थनाथ जी ने अपनी जो उन्होंने कमी पहनी हुई थी उसको बिछा दिया और पार लग गए। आज भी ये सबूत वहाँ पे विराजमान है। ऐसा ही सुंदर स्थान है। वहीं से परंपरा जुड़ती हुई आई है 1500 साल पहले से। अब श्री तीर्थनाथ जी ने अपने पंथ को थोड़ा अलग करा, नाथ संप्रदाय से अवगढ़ पंथ चलाया और भक्ति को भी अपने पंथ में प्रतिष्ठित किया। अब आज हमारा जो स्थान है पूरे ब्रह्मांड में 50 स्थान है हमारे लगभग और 1.25 करोड़ शिव का ही है। और हमारे यहाँ प्रधान भगवान की भक्ति है। लक्ष्मी नारायण भगवान जी का श्रृंगार, भगवान जी की कथा, राम नाम का कीर्तन, भगवान शंकर का दिव्य अभिषेक। हमारा स्थान उत्तरकाशी उज्जैनी में भी है, दिल्ली में भी हमारा नित्य प्रति श्रृंगार होता है भगवान का। ऐसा महाराज जी उत्तरकाशी आप जब गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो उत्तरकाशी से 5-7 किलोमीटर आगे तेखला है, वहाँ पे हमारा स्थान है। देहरादून खुड़बड़े में हमारा स्थान है उत्तरकाशी धाम। 2 बड़े महायज्ञ हुए स्थान में 1900 महायज्ञ और माँ गंगा के बगल में भगीरथी के तट पे भगीरथी के तट पे ये भव्य मंदिर का निर्माण हमारे गोसाई जी ने करा है। और 1957 में यहाँ आज परंपरा चलती आ रही है। आज हमारे 31वें श्री गुरु महाराज जी श्री श्री 1000 गोसाई साहब श्री लक्ष्मण दास स्वामी जी महाराज जी हैं, जो ब्रह्मगादी है, पूर्ण ब्रह्मचारी ब्राह्मण गादी है और इतना नियम मर्यादा है जिसका स्पर्श नहीं कर सकते और पूरा दिन अपनी तप साधना में लीन रहते हैं। ठंड हो गर्मी हो अपना एक ही आसन पे बैठ के राम नाम में लीन रहते हैं और इतनी मर्यादा है और इतनी बाकी सेवकाई है कि ये सारे कोई मुजफ्फरनगर से आए, कोई मेरठ से आए हैं, कोई हमारा कांच सब दर्शनों में आए, ये सारे थोड़े थोड़े से अलग अलग शहरों से आए, देहरादून से सहारनपुर। इतनी सुंदर मतलब मंदिर की प्रतिष्ठा है कि अखंड राम नाम का कीर्तन हो रहा है 15 सालों से। अखंड ये जितना भी श्रृंगार स्वामी जी महाराज होता है ये सब हम अपने पुष्पों से खुद उगाते हैं। मंदिर में सींचते हैं पुष्प वाटिका से। अब पिछले 29 नवंबर को इस पुष्प वाटिका और हमारी जो तुलसी वाटिका है उसको प्रशासन ने पूरा खरीद कर दिया। ये हमारे प्रमुख सेवादार हैं, बताइए महाराज जी। सबसे प्रथम तो आपके दर्शन हुए, उस दर्शनों से जो आत्मिक शांति मिली है ना उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत दूसरा विनती ये है, प्राचीन स्थान है और डीडी बिना पूरी सूचना के और आपने इसके ऊपर एक वक्तव्य भी दिया था श्री गंगा जी के तट पर बैठ करके, तो वो तोड़ दिया। तो जितने भारतवर्ष में रहने वाले अनुयायी हैं गुरु महाराज जी के, सबने एक ही ठाना, हमने प्रदर्शन नहीं करना। हम प्रदर्शन, हम लाठियाँ नहीं खाएंगे। हम तो भगवान राम का नाम लेकर के हमने 20 तारीख को जंतर मंतर पर इसी प्रकार 3.5 घंटे राम नाम लेकर के किया। तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आए और बोला उन्होंने आपका 10 से 1 का टाइम था, आप 2 बजे तक करिए, क्योंकि ऐसा प्रदर्शन हमने नहीं देखा। और भारतवर्ष के सभी शहरों के अंदर ये राम नाम रूपी प्रदर्शन हो रहा है। जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके पास हम अपना ज्ञापन दे रहे हैं, परंतु आपके चरणों में आने का मुख्य अभिप्राय ये है कि आप हमारे सनातन धर्म के धर्म अधिकारी हैं, धर्माधीश हैं। सनातन धर्म आपके चरणों से ही निकल रहा है। तो आपसे हम निमान करके आपको इसलिए आया कि हमें पता है कि हम भगवान शंकराचार्य जी के पास जाएंगे, जो किरणें हैं ना वो किरणें ही अपना काम कर देंगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और धर्म की राह पर, सनातन की राह पर हम लोग चल रहे हैं। अपने सदगुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर राम नाम लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी सेवक बच्चे ने आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी को कुछ नहीं कहा। अब बस हम राम नाम ले रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है और आपके कृपा हम पर बनी रहे, आपकी आशीष बनी रहे, तो ये हमारा कार्य अवश्य में पूर्ण होगा। 2350 गज जगह की बात है, जंतर मंतर पर बोला है कि सरकार के पास लाखों गज जगह है। आप बड़े बड़े शिवालय, बड़े बड़े मठ बनाते हैं, बड़े बड़े ऑफिस बनाते हैं, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है। इसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, भावना बहुत पीड़ाती पीड़ा है, हमारी वो भावनाएं जुड़ी हुई है, उन भावना का कोई मोल। महाराज जी स्वयं गौ सेवा करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। हमारे स्थान से नित्य प्रति बरसाना,
श्री माता जी गौशाला, पथमेड़ा गौशाला, श्री जटखोर गौधाम राजेंद्र दास स्वामी जी महाराज जी, वो स्वयं भी महाराज जी के दर्शनों के लिए आए हैं। आप लिए भी नहीं होता है शिवरात्रि पे। और गौ सेवा निरंतर चल रही है, और सिर्फ चारे की सेवा नहीं, हरे चारे की सेवा, दवाइयों की सेवा, ठंड में तरपाल की सेवा, कंबल की सेवा। और ये भी महाराज जी पोस्ट नहीं कराते कि उनको भेज दिया, सेवादारों को भेजते हैं कि खुद करके आओ सेवा। अभी मैं खुद बरसाने होके आया हूँ परसों श्री माता जी गौशाला, इसी सेवा से। इतनी गौ माता की, जैसे गौ रक्षक है गोरखनाथ जी, शिव रूप है आए। हमारे स्थान का मुख्य उद्देश्य यही है कि गौ रक्षा हो और ब्राह्मणों की सेवा हो, क्योंकि यही भगवान के स्वयं भगवान का रूप है, गौ और ब्राह्मण। ये सिद्ध रतननाथ जी का वर्णन गुरु गोरखनाथ जी के अपने ग्रंथ में है। सिद्ध हाजी रतननाथ जी जो वहाँ के प्रकाशक हैं, उन्होंने खुद प्रकाशित किया है इसको कि गुरु सिद्ध रतननाथ जी कितने बड़े महान संत हुए कि जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में अलग जगाई, और कहीं पर भी साधु ऋषि मुनियों पर अत्याचार नहीं होने दिया। उन्होंने गौ माता की रक्षा करी और राम नाम का दान किया सबको। ऐसा पवित्र मर्यादा है स्थान की। ये हमारे अफगानिस्तान में भी स्थान है, पाकिस्तान में हमारे स्थान आज भी अफगानिस्तान में जो पीर रतननाथ जी ने धर्म की ध्वजा लहराई, आज भी मर्यादित शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो विधि है उसी विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना सेवा हो रही है। और तालिबान के शासन में भी हमारे मंदिर को एक भी आज उन्हीं की कृपा से जो है नहीं आई, और हमारे जो वहाँ पर पुजारी जी हैं वो वहाँ से आए नहीं। जब सबको निकाल दिया अफगानिस्तान में, गुरुद्वारे वालों ने अपना देश छोड़ दिया और मंदिरों ने अपने देश छोड़ दिया कि तालिबानों का शासन था, तो हमारे एक लौते पुजारी राजेश पुजारी अपने मंदिर में काबू होने का कि हम नहीं जाएंगे ये छोड़कर, हमें आप गोली मार दो मगर हम अपने भगवान की सेवा करते रहेंगे। आज भी राजेश पुजारी अफगानिस्तान के दर्शन कराओ, आपके चरणों में वो दर्शन देखे हैं राजेश पुजारी कब जानते यही तो रुके हैं अभी वहाँ। हाँ जी, आपसे विनती लेकिन अभी बता रहे हैं कि अभी वहाँ अच्छा हो गया है सब। बहुत अच्छा हो गया। इतनी मर्यादा है महाराज जी स्थान की कि कोई फूल बास नहीं थे, इतना मर्यादित स्थान है। हर चीज मर्यादा में होती है। हमारे गुरु महाराज जी खुद मर्यादित है। उसमें देखा है परिसर है काबुल सोशल मीडिया में जो वीडियो आते हैं उसमें से सब आपका देखा। ये काबुल में महाराज जी मंदिर है हमारा, जलालाबाद में हमारा मंदिर है, पाकिस्तान पेशावर में हमारे मंदिर है, विदेशों में भी। और अखंड भागवत जी की कथा होती है, शंखनाद होता है, भगवान की आरती होती है, राम नाम का कीर्तन होता है। आज भी भगवान वहाँ पे विराजमान है मर्यादा रूप से। ये गजनी है, धर्मशाल बोलते हैं वहाँ धर्मशाल बोलते हैं महाराज जी। क्या है ना। हाँ जी, जी आपसे विनती बस इतनी है, आपने पहले भी अपने आशीर्वचन से हमारी गद्दी के वो लिए हमारा दायित्व था, इसलिए हमने आपने पहले भी किया। अब ये है कि एक तो आभार के रूप में महाराज जी भेजा आपके चरणों में हम लोगों को, हम आभार आपने हमारा वो दिया, पर संकट अभी भी बना हुआ। जरा हम समझना चाह रहे हैं क्या हुआ क्या। मैं बताता हूँ, मैं इसमें हुआ ये कि लगभग 3800 गज जगह टोटल है, वो जो DTA ने अलॉट किए। मैंने 48 में करी, फिर 60s में करी, फिर 70s में करी, 94 में पार्ट किया, पार्ट में किया। पहले 1400 थी, फिर 1800 थी, फिर वो 3800। वो सारा ऑन रिकॉर्ड है, लीज भी जमा हो रही थी, सब कुछ है। उस 3800 में उन्होंने कुछ पार्ट ऐसा दिया जिसमें उन्होंने कहा होगा कि ग्रीन डेवलपमेंट होना है, यहाँ पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे दरगाह ने भी कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं किया। पार्किंग की व्यवस्था बनाना, ये करना, जैसे शिवरात्रि का मेला लगता है, जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बनाने के लिए कुछ एक टेम्प्रेरी वहाँ पे काम हुआ होगा। तो खुद भी ये लोग कह रहे हैं, एफिडेविट लेके भी दरगाह की जितनी समिति वाले हैं, कि हम इसको तोड़ के और इसको मतलब वो कर ग्रीनरी देंगे। के लिए जो शर्त थी वो हम मान लेंगे, उसमें थोड़ी सी कमी हुई, हम मान लेंगे उसमें। और और उसमें यही कहना है ना। उसमें महाराज जी उन्होंने जगह तोड़ने एक नहीं दी मिनट, उसको कभी, प्रॉपर मेंटेन नहीं करने दिया। उसमें ये था, उसमें फिर इन्होंने एक रास्ता बना के DDA ने नोटिस दी, क्या किया, अप्रूवल किया, जैसा आपको पता ही है। सीधा वहाँ गुजर चला के और लोग और महिलाएं और बच्चे सब थे। तो वहाँ पे लगभग 75-80 साल से तो लोग बसे हैं, और शिव की गद्दी है, और 1400 साल पुरानी गद्दी है, सारे साक्षात आपके सामने है। और सबको पता है कि ये जो है शिव जी का और भगवान का मंदिर, और इस प्रकार का यहाँ पूजन और धर्म का काम होता है। उसके बाद भी इतनी संकट इसमें। ये तो जो ग्रीनरी जितनी दूर के लिए शर्त थी, वहाँ ग्रीनरी की जगह कुछ निर्माण कर दिया गया। थोड़ा बहुत किया होगा। अजय जी उसको अगर कोई निर्माण नहीं हुआ, निर्माण नहीं हुआ। 6200 गज है, 3800 हमारे पास है, 1450 में मठ बना हुआ है, बाकी 2300 उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप ग्रीन लैंड करो,
तो जो बाउंड्री बनी हुई थी उन्होंने बताया कि इसको तोड़ लो, हम नाप के आपको दे देंगे 3800। DDI अधिकारी 15 दिन पूर्व आए हैं, हम आपको दे देंगे, बाकी ज़मीन हम अपने पास रख लेंगे। वो 29 तारीख को बिल्कुल जैसे हम मुगलों के 29/11 को ऐसे हैं जैसे मुगल काल के अंदर रह रहे हैं। सारी जितने भी दर्शनार्थी थे सबको दोनों साइड रोक दिया गया, कम से कम 1000-2000 पुलिस वाले, कोई अंदर नहीं किया। लाइट काट दी गई उस दिन भगवान जी को भोग जो है वो मोमबत्ती के अंदर लगा है, आरती मोमबत्ती के अंदर हुई है उस पूरे दिन रात तक, और उसको फिर किसी ने ठीक नहीं किया, स्वयं सेवादारों ने खुद ने ठीक करा। ये मेंटेन हमारा जी वाटिका, तुलसी वाटिका अच्छा यहाँ लाखों तुलसी के पौधे थे जिनसे हम नित्य प्रति भगवान के सेरे बनाते थे, श्रृंगार बनाते थे और भगवान को भोग लगाते थे। तुलसी के लाखों तुलसी पौधे लगे हुए हैं, तो ये सब तोड़ दिया। सब तोड़ दिए, सब तहस नहस बहुत निर्दयता से निर्दयी तरीके से सब तोड़ डाला। और पूरी जगह पे मंदिर अभी है, मंदिर तो छेड़ नहीं सकते, मूल मंदिर को उन्होंने माने लंगर हॉल तोड़ दिया। महाराज जी ये सारा परिसर तोड़ दिया, पुष्प वाटिका ये तोड़ पूरा दिया, तोड़ दी, ये सब महाराज जी सब तोड़ दिया। और ये फोन में वीडियो हुई, नहीं, समझने के लिए बाद में और देखें। सब तोड़ डाला महाराज जी। पूरा लंगर हॉल टूट जाकर अस्थायी रूप से लंगर अब हॉल वहाँ क्या है, तोड़ने के बाद अब क्या है, तोड़ने की वीडियो आप लोग नहीं जाने दे रहे। तोड़ने की वीडियो प्रशासन ने कब्जा कर लिया। अब कितने गज जमीन बची है आपके पास? हमारे पास तो जो 1450 मठ बना हुआ है सिर्फ वही है। तोड़ने की वीडियो। उसमें बुलडोजर चलने की वीडियो। माँ का भीना है, लाखों अनुयायी आते हैं, उस कॉर्नर पर टेंट लगा करके लंगर होता है, बाहर से यात्री आते हैं, विश्राम करते हैं, लंगर होता है, वो सब तो नीचे हमारे लिए समाज बगीचा तोड़ा है, यही आपका कहना है। लंगर हॉल भी तोड़ दिया। जगह इंक्रोच करके वापस दी थी। वो लंगर हॉल भी तोड़ दिया। स्टील बैरिकेडिंग कर दी, स्टील बैरिकेडिंग। शिवरात्रि शुभ और पितृपक्ष में 2 मेले लगते हैं, सारे लोग आते हैं महाराज जी, लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। बाबा रतन नाथ जी की मर्यादा को मानते हुए हमारे महाराज जी मेला लगाते हैं, जिसमें महाराज जी स्वयं नवल पोशाकी धारण करते हैं। तो उस मेले में लाखों श्रद्धालु पूरे भारत से आते हैं, विदेश से भी आते हैं, जर्मनी, पोलैंड, लंदन, अमेरिका, सब जगह से दर्शनों के लिए आते हैं। अब उनके लिए जो हमारे बगीचे थे, यहाँ पे हमने टेम्पररी टेंट लगा देते थे, उनके लंगर की, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देते थे। जनरेटर रूम बना हुआ था जहाँ से बिजली आती थी मंदिर में, वो सब तोड़ डाला, बिजली की सब कुछ तोड़ डाला। अब बैठाने की व्यवस्था नहीं है मंदिर में, वगैरह भी ये तोड़ दिया ना। हमारे मंदिर में बैठाने की व्यवस्था नहीं है, मतलब समय को मंदिर सुरक्षित है, बगीचा तोड़ा है। जी ये जगह तोड़ डाली महाराज। ये मंदिर के इर्द गिर्द जो जगह है हमारा लंगर भवन था, यहाँ पर हम लंगर की व्यवस्था कर रहे टेम्परेरी था। जी महाराज जी, ये तुलसी ये वाटिका पिलर सीमेंट वाले नहीं जी महाराज जी, ये वो वाले वाले। टेंट वाले जैसे पंडाल लगा लेकिन कायम ही लगा हुआ है। तो ये हटा दिया उन्होंने, ये तोड़ दिया। यहाँ पर हमारा लंगर प्रसाद हम बनाते थे, जिस समय पितृपक्ष में और महाशिवरात्रि का पर्व होता था। ये सब जगह यहाँ 60-60 संगत बैठती है हमारे जी यहाँ पे। यहाँ सारा भोजन की व्यवस्था की जाती थी। अब ये पूरी जगह को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। स्टील बैरिकेडिंग उस लगा। दिन की सारी तस्वीरें, स्टील बैरिकेडिंग लगा दी। किसी देव मूर्ति को क्षति नहीं नहीं, नहीं, पहुंची, किसी मंदिर को क्षति नहीं 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 महाराज पहुंची। जी, मूल मंदिर को नहीं छेड़ा हमारे। ये हमारे जनरेटर यहाँ पर लगे थे, पानी की ये जो कहा जा रहा है कि पार्किंग के लिए किया, तो ये क्या बात? महाराज जी ये हम कुछ कुछ पता नहीं नहीं कहना चाहते। महाराज जी, कुछ नहीं होता अभी। उन्होंने तो 15 फुट ऊंची पूरी एक मिनट जरा मोबाइल आम बंद करो, फोन करो, लाइट बंद।